आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के गणित का अध्याय 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल सीखेंगे। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को सीखने से पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिधि ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब इसके ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, कहने का मतलब ये केंद्र से ये परिधि तक की जो दूरी रहती है उसको आर से दिखाते हैं। आर बराबर जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है। तो ये एक कहीं पे बिंदु रखिए आप। ठीक है, वहाँ से एक आर त्रिज्या लेकर एक गोल बनाइए। तो जो बन जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल सीखेंगे। इससे पहले आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल सीखे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं सीखेंगे, इससे संबंधित क्षेत्रफल सीखेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताना शुरू करता हूँ। आप जब पूरा देखेंगे इस वीडियो को तो अच्छे से सब कुछ समझ जाएंगे और क्वेश्चन अच्छा से एक एक क्वेश्चन को आप बनाने सकेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये जो पाई है ना ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, पाई बराबर आपका 22/7 या 3.14। ये हम लोग ये दोनों में से कोई एक इसका मान रखते हैं। पाई बराबर 22/7 या 3.14 हम लोग इसका मान रखते हैं। और ये जो आर है वो ये है त्रिज्या। तो जब आपको 22/7 पता रहेगा और ये त्रिज्या पता रहेगा तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने सक जाएंगे। उसी प्रकार से परिधि क्षेत्रफल मतलब क्या, ये जो अंदर का एरिया है, इसके अंदर जितना पूरा एरिया है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसको पूरे को क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये आपका जो किनारे 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 आप मान लेते हैं चलेंगे। ठीक है, पूरा चलेंगे तो कितना दूर आप चलेंगे उसको उसका परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल तो आपको उसका फॉर्मूला पता हो गया। अभी मान लेते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आपको पता है 2। ठीक है, पाई का भी आपको पता है, आपका 22/7 या 3.14 रखेंगे। और आर आपको पता है। तो आपको अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो आप उसका क्षेत्रफल और परिधि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है तो आप उसका क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए नहीं सीखेंगे। इसमें हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। तो क्या है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त है, आपको पता है। अब मान लेते हैं ये जो आपका वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है आपका, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे एक त्रिज्या दे दिए, ठीक है, और आप इधर पे एक त्रिज्या ले लिए, तो इधर पे त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या हो गया। अब आपको बोलेगा कि इसके बीच में जो क्षेत्रफल है ये वाला, आपको बोलेगा ये निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? या फिर आपको उसके बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर जैसे आप 2 त्रिज्या ले लिए और 2 त्रिज्या से जब ये आपका वृत्त टुकड़ा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। ये बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये बड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्याखंड। ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, दोनों त्रिज्याखंड ही है, लेकिन ये बड़ा है तो इसको दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे, छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड बोलेंगे। और इसके बीच में कितना कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, मान लेते हैं ये थीटा आपको पता हुआ है और आपको ये त्रिज्या भी पता है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर आपका ये थीटा पता है तो आप क्या करेंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर करके आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अभी मान लेते हैं एक दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरा वृत्त है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे त्रिज्या से उसका टुकड़ा किए थे, त्रिज्या नहीं, ऐसे करेंगे, बीच बीच से काट देंगे। ठीक है, तो इसका जो नाम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। जीवा क्या बोलते हैं, जीवा। और इससे जो वृत्त का टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये वृत्त टुकड़ा हुआ है, ये त्रिज्या में टुकड़ा हुआ है तो त्रिज्याखंड, और ये पूरा दो वृत्त टुकड़ा हो गया तो वृत्तखंड। बड़ा को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, छोटा को क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक है, इतना समझ के रहिए। अभी आगे समझते हैं। अभी क्या होता है, इसी में से इसको चाप बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई रहती है उसका नाम रहता है चाप। ठीक है, चाप। तो अगर आपका थीटा कोण वाले चाप की लंबाई क्या होता है आपका, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ये क्या है, ये है चाप की लंबाई। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ सब कुछ समझ में आएगा। अभी अब मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं आपको दीर्घखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये चाप किसको बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको याद करना है। ठीक है, इतना सारा चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उससे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग का ये कोई वृत्त है। ठीक है, इसका त्रिज्या की लंबाई मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये थीटा हम लोग का 60 डिग्री है। अब बोलेगा आपको कि इस लघु त्रिज्याखंड का और दीर्घ त्रिज्याखंड का दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पता है थीटा कितना है, 60, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 60 बटे 360 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। ठीक है, 60 बटे 360, पाई हम लोग 22 बटे 7 ले लेते हैं, गुना आर कितना है, 14 है, स्क्वायर है तो 14 गुना 14, 2 बार हो गया। 7 से काटेंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, ये कटेगा 6 6 36, फिर काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर 22 और 22 गुना 14 रहेगा, ऊपर में 22 गुना 14 बट्टा में 3। ठीक है, तो इसको गुना करने के बाद आपका जितना आएगा वो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, ये थीटा लिए थे तो ये वाला क्षेत्रफल आपका निकला। ठीक है, तो ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। जब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी यहाँ पे आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे आप, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ क्या करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, जो आप आंसर आएगा उसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको थीटा बटे 360 गुना पाई आर
स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप दोनों में क्या करेंगे, पाई का और थीटा का और सबका मान रखेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये चीज़ें हम लोग आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन जब बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई आपको उसको ध्यान से याद करना है। ठीक है, ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग प्रश्नवाली बनाना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी साथ में पढ़ सकें।